इरफान जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपके नंबर्स पर आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक जो एनेक्डोटल एविडेंस है कम से कम मुंबई और एनसीआर में, वो ये है कि रियल एस्टेट डिमांड में पिछले 6 महीने में स्पेशली हाई एंड में काफ़ी स्लो डाउन आया है। आपका क्या व्यू होगा इसको लेकर? नमस्कार। अभी देखिए, एनसीआर में तो हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया है। वो प्रोजेक्ट तो हमारा तजुर्बा है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ है और कोई प्रेशर नहीं है और माल काफ़ी लगभग बिक गया है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट 9 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है और 13,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू आएगा उसमें। और हमारी टीम इस क्वार्टर में 10,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में क्रॉस कर देगी। तो अभी अगले जाके एक 2-3 प्रोजेक्ट हमने टाई अप किया है। वो लॉन्च करने से हमें पता लगेगा क्या प्रेशर आएगा, ठीक से आएगा, कुछ तकलीफ होगी, नहीं होगी। मेरा अनुभव है कि प्राइसिंग ठीक हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, लोकेशन ठीक हो, माल तो बिकना ही चाहिए और बिकेगा ही। और मुंबई में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। मुंबई में भी हमारा अनुभव है कि बिक्री अच्छी है, कंटिन्यूस्ड है, सस्टेन्ड है। हम नया प्रोजेक्ट तो इस लास्ट क्वार्टर में ये सिर्फ प्रेस्टीज गार्डन ट्रेल्स मीरा रोड में हमने लॉन्च की और मुझे प्रशंसा है कि लगभग 50%, 50% माल तो निकल गया। तो इस वजह से मुझे कोई इसमें कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। और आप बात कर रहे थे लग्जरी प्रोडक्ट का। लग्जरी प्रोडक्ट भी वो तो ऑलवेज मैं कहा हूं कि वो धीरे धीरे बिकेगा। ऐसे कोई नहीं कि एकदम से एक छलांग में निकल जाएगा। तो लग्जरी में तो उसको सोच के समझ के कस्टमर को ठीक से संभाल के इसको एक एक करके बेचना पड़ेगा। और लग्जरी का तो व्यू अलग है मुझे। और जो मिड इनकम है वही इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो माल बिकते रहेगा। इरफान साहब, ये मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अ, अभी एग्जिस्टिंग क्वार्टर जो रनिंग क्वार्टर है वो कैसे जा रहा है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अपनी FY 25 का टोटल सेल्स का जो नंबर था उसको आपने सिर्फ यहीं के हाफ ईयर में एक्सीड कर दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली योर टोटल, आई मीन फिस्कल का टारगेट क्या रहेगा सेल्स का? और एक प्रश्न और थोड़ा सा जोड़ दूंगा यहाँ पे, सिंस वी हैव कमिटेड ऑन दिल्ली एनसीआर मार्केट, आईटी हब जिसे बोलते हैं बेंगलुरु, वहाँ का मार्केट कैसा कर रहा है? इन दोनों चीज़ों पर आपका व्यू। अभी देखिए, हमने इस क्वार्टर में 9 महीने में हमने क्रॉस कर दिया है 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ 9 महीने में निकल गए। हमारा गाइडेंस था लगभग 22 से 24,000 सारे साल के लिए। और हमारी टीम कहती है कि इस क्वार्टर में कंपनी को 30,000 के पार लेके जाएंगे। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये तो हो ही जाएगा। और इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिस्कल में हम एक रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे कि द हाईएस्ट सेल्स डन बाय द कंपनी 30,000 करोड़ तक पहुंच ही जाएंगे। और आईटी हब की बात की आपने, बैंगलोर की ऑफिस टेकअप में लूंगा कि ऑल इंडिया ऑफिस टेकअप रिकॉर्ड टेकअप हुआ है। 96 मिलियन स्क्वायर फीट इस साल में, कैलेंडर ईयर में लीजिंग हुआ है और ये काफी बड़ा नंबर है। और इस बड़े नंबर से हमें क्या मिलता है कि इतनी स्पेस तो टेकअप हुई है, इतनी लीजिंग हुई है, नई लीजिंग। तो इसमें के नए नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। बेंगलुरु मार्केट ऑफ कोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीजिंग। तो इसको मिला के यही हमें एक इन्फ्रेंस निकालना है कि नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे और इस नए जॉब से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खर्च भी करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बिकेगा, कार्स भी बिकेंगे और मकान भी बिकेंगे। तो इसी हमारा एक कैलकुलेशन है। और मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि भाई जॉब लॉस होगा और लोग अगर से जॉब लॉस होगा तो मकान खरीदेंगे नहीं। मेरे हिसाब से इकोनॉमी अच्छी है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और लोग मकान खरीदते रहेंगे एज लॉन्ग एज अफोर्डेबिलिटी बैरियर्स नॉट रीच्ड।
ओके। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप बिजनेस को लेकर, लेकिन नंबर्स अच्छे रहे तो उसके पीछे एक कारण अगर मैं पूछूं तो किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी या रिटेल ने? देखिए, हमने तो सिर्फ रेसिडेंशियल मकान बेचते हैं और रेसिडेंशियल आई मीन ऑफिस या रिटेल या हॉस्पिटैलिटी तो हम एसेट्स क्रिएट करके होल्ड करते हैं। अच्छी बात ये है कि ये तीनों सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी लीजिंग भी इस साल काफ़ी रोबस्ट है। हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल्स रिटेल में 99% है, तो कोई वैकेंसी नहीं है। ऑफिस में 96% है एंड होटल्स तो अभी लोग खर्च कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स सेल्स हुए हैं जो जनवरी टू दिसंबर हम जो कैलकुलेट करते हैं होटल सेगमेंट में, उसमें तो हाईएस्ट टर्नओवर टॉप लाइन रेवेन्यू आया है, एबिटा मार्जिन्स भी अच्छे हैं। तो एज लॉन्ग एज इकोनॉमी अच्छी रोबस्ट होगी तो ये चलते रहेगा। दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू और मुझे कोई इसमें कोई डर नहीं है। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी जो आपके मुंबई के प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी शानदार वो आपके लिए रहे हैं और ऑल द बेस्ट आपको आगे जाते हुए। आपका एक प्रोजेक्ट वैसे हमारे ऑफिस के ठीक सामने भी बन रहा है, तो थैंक यू सो मच।